चलो देर आए दुरुस्त आए। फाइनली मम्मी जी ने सोचा कि जो फ़र्ज़ कोई नहीं निभाएगा ना, वो फ़र्ज़ मैं निभाऊंगी। तो फाइनली मम्मी जी चल पड़ी हैं अपना फ़र्ज़ निभाने। वैसे एक बात तो है, माता जी ना हर किसी के चैनल पे कैमियो रोल करती हैं, और वो भी फ्री में। फाइनली माता जी को अपना फ़र्ज़ याद आ गया, और ये फ़र्ज़ है तो उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा। बहुत ज़रूरी फ़र्ज़ है, क्योंकि सारी दुनिया कह रही है, तो उनके ऊपर उंगली उठ रही है, तो उन्हें एकदम से ख्याल आ गया कि हाँ भाई चलो फाइनली ये फ़र्ज़ पूरा करते हैं। लेकिन सारे फ़र्ज़ क्या आपके एक ही तरफ हैं? दूसरी तरफ कोई फ़र्ज़ नहीं है आपका, कोई दायित्व नहीं है। अरे भाई, आपकी डिसमेंटल बिटिया रानी की बात कर रहे हैं। उनकी तरफ आपका कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। उनके लिए नहीं आप सोचती हैं कि उनको कुछ कहा जाए, बोला जाए, समझाया जाए, मैटर सॉल्व किया जाए। छोड़ो, मैटर ना ही सॉल्व करो, चलो वो इंटेंस ही नहीं है आप लोगों का, पूरी फैमिली का मैटर तो आप लोग सॉल्व नहीं करना चाहते हो। लेकिन क्या इतना भी नहीं बनता है कि यार किसी के घर की इज़्ज़त, और कहीं न कहीं वो इज़्ज़त आपके यहाँ से भी जुड़ी हुई है, तो उसको ना उछालें, है ना? आगे चल के आपका जो नाती पोता है, उसको भी इस दुनिया में यू नो आप लोगों तो एक घर में रहोगे, वो तो पढ़ेगा लिखेगा, आगे जाएगा, उसके ही नाते उनको समझाओ कि कुछ कीचड़ ना उठाएं, कुछ ऐसा काम ना करें। वैसे एक बात तो सच है, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए तो दोनों बेटियां सबसे पहली प्रायोरिटी और सबसे लास्ट प्रायोरिटी एक ही जगह को देती हैं, वो है मायका। मायके की वजह से, मायके की ही तरफ, मायके की वजह से नहीं, मायके की ही तरफ वो सिर्फ अपना फ़र्ज़ समझती हैं। ससुराल की तरफ उनका कोई फ़र्ज़ नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि आप भी कुछ कहती नहीं, आप भी कुछ नहीं समझाती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको स्टैंड लेना नहीं आता है, बहुत तगड़ा स्टैंड लेना आता है। अगर आप किसी के खिलाफ़ चली जाती हैं तो आप ना ईस्ट देखती, ना वेस्ट देखती, ना नॉर्थ देखती, ना साउथ देखती हैं। क्योंकि पहले किसी की शादी में रोड़ा बन के तो आप ही रुकी थी कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं कराएंगे ये शादी, हम होने ही नहीं देंगे ऐसा। तो अगर आप चाहती तो जो अभी चल रहा है वो नहीं होता। लेकिन कैसे आप रोकेंगी, और क्यों रोकेंगी? भाई घर में पैसा जो आ रहा है, एक बेटी घर में रहेगी, है ना? वो क्या बोलते हैं, खाली वो पैसा छापने वाली मशीन है। आखिर कमाएगी, कहीं जाएगी नहीं, यहीं रहेगी, तो सबका सब कुछ किसका होगा? आपका होगा। जैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से आपने मैसेज दे दिया, आप कुछ कहते हो, वो कुछ कहती है, वो तो बेचारी वापस जाना चाहती है ना? लेकिन टीपू तो कह रहा है नहीं नहीं, एक पोर्शन मेरा और मम्मी जी का है, और एक पोर्शन हमारी बहनों का है। तो फाइनली खुलेआम एक तरफ से तो कोई कहता है कि नहीं मैं वापस जाऊंगी, वो मेरा घर है, और एक तरफ नहीं, इन लोग को यहीं रहना है। और क्या करे बेचारा, वो परमिशन ना दे तो कहाँ जाए, क्योंकि उसकी भी तो रोजी रोटी उनके बदौलत चल रही है। एक ने एक को दिया, दूसरे ने दूसरे को दिया। वैसे फ़र्ज़ से याद आए, अचानक से फ़र्ज़ निभाने का शौक़ कहाँ से आया, या ये फ़र्ज़ीवाड़ा है? अरे भाई, मम्मी जी सबसे बड़का वाला रिश्ता निभाने जा रही हैं फ़र्ज़ के नाम पे। आपको तो पता है, परिवहन विभाग में काम करती हैं, सरकारी दफ्तर में हैं। तो फाइनली वो उन्होंने फ़र्ज़ समझा कि अगर हम उनके यहाँ नहीं जाएँगे, अगर उनके रिटायरमेंट में नहीं जाएँगे, तो कोई हमारे रिटायरमेंट में क्यों आएगा? तो इसलिए मम्मी जी फाइनली फ़र्ज़ निभाने चली गईं। बस जहाँ जाना था बस वहाँ नहीं गई। इनके यहाँ हर चीज़ की परंपरा उल्टी क्यों है? मेरे को ये समझ में नहीं आता, हर चीज़ की परंपरा उल्टी क्यों है? क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग सेलेक्ट करते थे, है ना? अपनी बहू के लिए चीज़ें सेलेक्ट करते थे और फिर उसको देते थे गिफ्ट के तौर पे, है ना? जो भी शादी-उदी के ड्यूरेशन के टाइम में होता है। लेकिन टाइम के साथ ज़माना एडवांस हुआ। अब लोग क्या करते हैं कि फैमिली वाले बुला लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुई थी कि मुझे भी, मतलब मेरे ससुराल पक्ष से लोग आए थे, बोले थे इस शॉप पे आ जाओ, यहाँ पे अपने पसंद से चीज़ें ले लो। तो सारी ड्रेसिंग जो भी चीज़ें थी, इवन दो मेरा लहंगा और बहुत सारी साड़ियाँ, सूट, सब कुछ उन्होंने कहा कि तुम अपने चॉइस का चूज़ कर लो। और जब कोई चूज़ करने की बात करता है तो ऑब्वियस सी बात है ना, बजट उनका ही होता है। तो यहाँ बजट हर जगह कटौती, कहाँ कहाँ से पैसा बचाया जाए वही सोचा जाता है। लेकिन यहाँ पे तो रिवाज उल्टा है भाई, सासू माँ ही ले गई भाई शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पे ना मम्मी जी को अपना फ़र्ज़ बिल्कुल नहीं समझ में आया। वैसे फ़र्ज़ीवाड़ा करना तो मतलब पूरी फैमिली का वो है ना, रोल है एकदम। फ़र्ज़ीवाड़ा, बात बात पे फ़र्ज़ीवाड़ा, मतलब लोगों ने ये सोचा है कि चलो फाइनली अपने इकलौते बेटे के शादी के समारोह में, फंक्शंस में, तैयारियों में रौनक़ा लगाने में मम्मी जी ने फाइनली रोल निभाया। लेकिन ना भाई ना, यहाँ पे भी क्या था,
खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो मम्मी जी कोई ऐसा फ़र्ज़ नहीं निभाने जा रही हैं क्योंकि वो फ़र्ज़ समझती नहीं कि फ़ैमिली को साथ लेके चलना है, फ़ैमिली सही जगह जाए, फ़ैमिली की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पूरी करी जाए। ना ना, मम्मी जी के आरे में ये सब नहीं आता है। तो मम्मी जी बाहरी दुनिया से अपने रिश्ते निभा रही हैं। घर वाले तो चलते रहेंगे, वही इज़्ज़त मिलेगी जैसी एक इज़्ज़त एक घर को मिली थी। अब लगता है धीरे धीरे उनको भी सबक ले लेना चाहिए कि इस घर में ना जितने भी ससुराल पक्ष के लोग होते हैं ना, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। इज़्ज़त तभी होगी जब आप अपना मायका सँभालेंगी। तो देख लीजिए आने वाली फ्यूचर बहू, अगर आप अपना मायका सँभालेंगी तो ही आप इस घर में टिक पाएंगी, और अगर आप हमेशा ससुराल में पड़ी रहेंगी तो आपकी ज़िंदगी में भी ना प्रॉब्लम्स हो सकती, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो सकती। वैसे समझ नहीं आ रहा है। एक बात तो है, टीपू ने ना मुझे लगता है जिस तरीके से कद्दू छुपाया ना, ऐसे कद्दू छुपाया ना लोगों की नज़रों से किसी को मिल ना जाए, वैसे मुझे लगता है ना बचपन में, क्योंकि भाई बहन लोग बड़े शरारती होते हैं ना, बचपन से ही शरारतें शुरू हो जाती हैं। तो हमें लगता है ना टीपू ने ना जिस तरह कद्दू छुपाया ना, उस तरीके से ना डिसमेंटल नागिन अपनी छुटकी बहनिया का दिमाग भी छुपा दिया किसी खेत वेत में। खेत वेत में नहीं, वही घर के पीछे। नहीं समझे? अरे वही जहाँ गड्ढा खुदा है। अब अचानक से गड्ढा खोदने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अरे गड्ढा इसलिए खोदा जा रहा है ना, ऊपर वाला पोर्शन तो दे दिया, उनके नाम कर दिया, उनके अकॉर्डिंग है, तो अब साथ में तो यहीं रहना है ना? तो गड्ढा खोद के जल्दी से उसका दिमाग निकाल देते हैं, है ना? दिमाग निकाल दे, दिमाग दे दे, वरना क्या पता अत्याचार सीरीज़ इसी घर में शुरू हो जाए। फिर से डिसमेंटल नागिन अत्याचार अत्याचार खेलने लगे हैं ना। वहीं वाले जितना भी ससुराल वाले स्यापे यहाँ पे भी उड़ेलने लगी। अभी तो काम वाम करते नज़र आ जाती है समाओ, है ना। अगर एकदम से उसका स्विच हुआ, कहीं परमानेंट सेटल हो गया, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो सारा कलेश और सारा स्यापा तो मेरे ही सर आ जाएगा। तो इसीलिए ना इन लोग ने गड्ढा खोद दिया। बस देखना इतना है कि उस गड्ढा खोदने के बाद भी दिमाग आता है या नहीं आता है, या जो दिमाग था, क्योंकि इतने सदियों से ना वो दिमाग मिट्टी में था, कहीं ऐसा तो नहीं फर्टाइल होके कुछ और ही हो गया। समझ रहे हैं ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो मर्ज़ी आए करें, लेकिन सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ तो चल रही है किसी की हक की लड़ाई। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।